सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑल ओवर दिसंबर में जितना भी कंटेंट था वो सारा कुछ इस वीडियो में हम समेटने की कोशिश करेंगे। लगभग आधे घंटे या 20 मिनट की क्लास रहेगी। उसमें जो है दिसंबर से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला है। तो सुजस में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वही जो है एग्जामिनर डायरेक्ट उठाता है और इससे क्या है लगभग आपका जीके वगैरह सारा पोर्शन जो है क्लियर हो जाता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग दिसंबर की सामयिकी के बारे में बात कर रहे हैं और काफ़ी सारा समय जो है हो चुका है, लेट भी हम हो चुके हैं ना, परंतु कोई बात नहीं, अभी करवा देते हैं इसको। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये पहले पॉइंट में आपने तो 9 दिसंबर लिख रखा है, इसके पहले का कंटेंट कहाँ गया। तो साथियों मेरे प्यारे, इनमें ऐसा है बात कि 9 दिसंबर से पहले वाला जो कंटेंट था ना, अपन ने एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा हो तो विधानसभा के 16वीं विधानसभा का जो कंटेंट था, लगभग 10-20 मिनट की वीडियो बनी होगी। उसमें अपन ने क्या किया था, उसमें जो सारी चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, तो चुनाव प्रक्रिया से जितने भी सारे फैक्ट थे ना, उस सारी एक ही वीडियो में अपन ने निपटा दी, 16वीं विधानसभा वाली वीडियो में। तो जो लोग चाहे कि 9 दिसंबर से पहले वाली जो है हमें देखनी है, तो कंटेंट वो सारा का सारा आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब 9 दिसंबर को ऐसा क्या खास हो गया भाई, तो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है 9 दिसंबर के दिन। अच्छा प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सोच लेना कि आयुष सर के वहाँ पे किया गया है, बूंदी में। कहाँ पे किया गया है? बूंदी में किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हमारे बूंदी के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है। ये यूँ नहीं है कि मैं बूंदी का हूँ तो इस वजह से इसको दे दिया होगा, नहीं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने इसको दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर के दिन बूंदी के अंदर किया गया है। ठीक है, क्लियर। अगली चीज़ हम लोग देखते हैं। अगली चीज़ क्या है? पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो 2024 के नाम से है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता का आयोजन 2024 का करवाया जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन लोग पात्र होते हैं? तो भाई वो गांव जो जहां पर जो है पर्यटकों का आवागमन बना रहता है और जिनकी आबादी 25,000 से कम हो, ऐसे गांव जहां पर जो है बाहर के लोग जो है घूमने आते हो, जहां पर बाहर के जो टूरिज्म घूमने आते हो और उनकी जो है आबादी, उस गांव की जो आबादी है वो कितनी हो, 25,000 से कम हो, वो इसमें जो है पात्र है, इस प्रतियोगिता के पात्र हैं। अच्छा, ये आवेदन कैसे करना होगा? तो भाई 31 दिसंबर 2023 तक जो है इसका आवेदन कर सकते थे, जो कि भारत सरकार के जो पर्यटन मंत्रालय की जो साइट है उस पर इसका आवेदन किया जा सकता था। अच्छा, तो इसमें और क्या है, क्या क्या चीज़ें दी हुई है? तो इसमें जो है आवेदन के लिए 9 श्रेणियां रखी गई है। कितनी श्रेणियां? 9 श्रेणियां। आपको इतना सा याद रह जाए वो बड़ी बात है, बाकी फिर भी मैं तो बताऊंगा, मेरा तो काम है भाई बताना, है ना। तो मैं आपको पूरी श्रेणियां बताऊंगा, 9 कौन कौन सी श्रेणियां हैं। पहली चीज़ तो हमने क्या देखी भाई, जो गांव जहां पर बाहर से लोग आते हो घूमने फिरने, यानी कि पर्यटन क्षेत्रों, अगर कोई गांव जैसे जोधपुर का खींचन वगैरह हुआ, हमारे आसपास में भीमरथ वाला क्षेत्र हो, पर वो कोई गांव विशेष से नहीं है, जो ये देंगे ना, जो लोग जहाँ पर जो लगता है इनको कि भाई हाँ यहाँ पे पर्यटन अधिकांश आते जाते रहते हैं, तो और वहाँ की जनसंख्या 25,000 से कम है, तो आप जो है इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, जिसके आवेदन जो है 31 दिसंबर 2023 की लास्ट डेट थी। आवेदन की इन्होंने 9 श्रेणियां, ये इंपॉर्टेंट है, आवेदन के लिए 9 श्रेणियां थी। कौन कौन सी? हेरिटेज, रिस्पॉन्सिबल, स्पिरिचुअल, एडवेंचर, वेलनेस, क्रॉफ्ट, एग्रो, कम्युनिटी बेस्ड और वाइब्रेंट विलेज। ये आपको 9 श्रेणियां देखनी है। हालांकि श्रेणियों के नाम मुश्किल पूछेगा, परंतु श्रेणियां कितनी थी, कितनी श्रेणियों के लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते थे? तो 9 श्रेणियों के लोग इसमें आवेदन कर सकते थे। और जो है अब इम्पोर्टेंट चीज़ें चलेगी, 2023 में जो पुरस्कृत विलेज कौन सा रहा इसमें, तो 2023 में जो पुरस्कृत विलेज रहा था वो है मैनार, उदयपुर और नौरंगाबाद, धौलपुर। 2023 में पुरस्कृत विलेज कौन सा रहा? तो मैनार, उदयपुर, नौरंगाबाद, धौलपुर यहाँ पर जो है पुरस्कृत रहा। फिर 9 दिसंबर 2023 के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में पिछली जो है सूचिस में भी बात की थी कि जो राजस्थान में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो है
बनाया जा रहा है और जो है जयपुर की सदस्यता की प्रक्रिया जो है यहाँ पर जो है प्रारंभ कर दी गई है। वही राजस्थान में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा ऐसी पहली विधानसभा होगी जहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब होगा। ठीक है, क्यों, कैसे, क्या, ऐसा किस हिसाब से बनाया जा रहा है? तो भाई हमने दिल्ली वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, नई दिल्ली वाला, उसकी तर्ज पर हम जो है जयपुर में इसको बना रहे हैं। उसकी तर्ज पर जो है हम इसको बना रहे हैं भाई। ठीक है, ये हमने पहले भी बात कर चुके थे इसके बारे में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बारे में, तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं। अब देखो, आप आगे आ जाओ। इसमें रामसर साइट के लिए 3 स्थलों का प्रस्ताव भेजा जाएगा। ठीक है, 3 स्थलों का जो है प्रस्ताव जो है रामसर साइट के लिए जो है भेजा जाएगा। ठीक है, आयोजक कौन होता है इसके लिए? तो आयोजक है इसका राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण। कौन है? राजस्थान राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण इसका आयोजन करता है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है और राज्य प्रदूषक नियंत्रण मंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्तावित वेटलैंड्स पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो एक खींचन जोधपुर वाला क्षेत्र आपका, एक कानवास पक्षी विहार कोटा और एक लूणकरण सन बीकानेर, इन 3 क्षेत्रों के लिए जो है प्रस्ताव भेजा जाएगा। इन 3 क्षेत्रों के लिए जो है क्या भेजा जाएगा? प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये याद करना है बस आपको। रामसर साइट के लिए कौन से 3 स्थलों का प्रस्ताव भेजा? खींचन जोधपुर, कानवास पक्षी विहार कोटा, लूणकरण सर बीकानेर का। जी, ओके, समझ आ गई बात। तो ये थोड़ा सा आपको देख के चलना है। इससे पहले मैनार उदयपुर का तालाब उदयपुर का प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय ने भारत सरकार को भेज दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और वर्तमान में जो अपने जो है रामसर साइट है, वो एक तो आपका केला देव है और एक जो आपका सांभर झील है। ये तो आपको याद है ही सही, है ना, क्योंकि वर्तमान के तो आपको याद है ही सही कौन कौन से। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1 अक्टूबर 1981 को बना था, और एक जो है आपकी सांभर झील जो 23 मार्च 1990 को। ये जो वर्तमान में 2 रामसर साइट के रूप में जो है राजस्थान में जाने जाते हैं। इसके अलावा जो है अभी 3 का प्रस्ताव और भेजा जा चुका है। खींचन जोधपुर, कानवास पक्षी विहार कोटा, लूणकरण सर बीकानेर, ये आपको याद रखना है। साथ में इससे पहले 1 का और भेजा जा चुका है, मैनार तालाब उदयपुर का। ये प्रस्ताव भी जो है वन पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो है इसको भी जो है क्या किया जाए, रामसर साइट में शामिल किया जाना चाहिए। ये सारी बातें जो है हमारी हो चुकी है, और अब जो है सारी की सारी आगे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही चलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है ना ये फालतू का कंटेंट नहीं लिया है इसमें। छोटी सी क्लास इसलिए बनेगी क्योंकि इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने वो चीज़ें नहीं ली है कि जो है मुख्यमंत्री साहब इधर घूमने गए उधर घूमने गए। भैया उधर जो है चुनाव प्रक्रिया में ये हुआ वो हुआ, कोई मतलब नहीं है ना। जो अपने जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना सा कंटेंट अपन लेके चलते हैं, ताकि आपकी जो है फालतू की इधर उधर की चीज़ें जो है आपको बर्डन नहीं बढ़े आपकी। ठीक है, हाँ, तो अब जो है अगली चीज़ है आपकी। ठीक है, अगली चीज़ क्या है? लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों की 19वीं कॉन्फ्रेंस में राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द अवार्ड दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये अवार्ड्स वगैरह जो दिए जाते हैं ना, ये क्योंकि राज्य चुनाव आयुक्त हैं अपने। ठीक है, डॉक्टर मधुकर गुप्ता को जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर मधुकर गुप्ता को दिया गया है, क्योंकि बाहर दिया गया दूसरे देश में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों में दिया गया है सर। लिस्बन पुर्तगाल में जो आयोजित हुई थी ना अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मामलों में 19वीं कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे? लिस्बन पुर्तगाल में 19वीं कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसमें राज्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। इनको क्या दिया गया? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द अवार्ड। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द अवार्ड जो है लिस्बन पुर्तगाल में जो है राज्य चुनाव आयुक्त को जो है डॉक्टर मधुकर गुप्ता को दिया गया। याद कर लो भाई। ठीक है, ये जो है हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे ना अपनों को तो याद हमें करना ही पड़ता है सर। ओके, अब देखते हैं हम और आगे की चीज़ें। विकसित भारत संकल्प यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो 15 नवंबर 2023 को। ठीक है, और राजस्थान में जो है इसका
विकसित भारत संकल्प यात्रा का 16 दिसंबर 2023 से जो है शहरी मतलब जो भारत संकल्प यात्रा शहरी का जो तीसरा चरण शुरू हो गया है 16 दिसंबर 2023 से। प्रारंभ जो है 15 नवंबर से हो गई थी। प्रारंभ जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से हो गई थी, परंतु राजस्थान में जो है इसका तीसरा चरण जो है शुरू हुआ 16 दिसंबर 2023 को। ये मैं थोड़ी से आपको बेसिक नॉलेज के हिसाब से बता देता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा कब शुरू हुई? 15 नवंबर 2023 को, मतलब 1 महीना और 1 दिन बाद, 1 महीना और 1 दिन बाद, यानी कि 16 दिसंबर 2023 को इसका शहरी का जो तीसरा चरण जो है राजस्थान में शुरू हुआ। क्लियर? इसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है, जो केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको आप प्रत्येक लोगों तक पहुंचाओ। उन योजनाओं को जो है आप जो है हर घर तक जो है ये योजनाएं पहुंचनी चाहिए। ठीक है। 16 दिसंबर 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक महारानी कॉलेज जयपुर से ये जो है पीएम ने वीसी के माध्यम से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में संकल्प रथ को जो है हरी झंडी दी। ठीक है। 16 दिसंबर से शुरू हुई ना, तो ये जो है 16 दिसंबर 2023 से चलेगी और 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। और ये जो है कहाँ से शुरू हुई? तो महारानी कॉलेज जयपुर से शुरू हुई है। ठीक है। ये जो योजना है ना केंद्र सरकार की, विकसित भारत संकल्प जो इन्होंने लिया है कि हम जो है भारत को विकसित बना देंगे, 15 नवंबर 2023 को इन्होंने ऐसा संकल्प लिया। अब ये राजस्थान में पधारे, धीरे धीरे समय हो गया, 1 महीना और 1 दिन का समय बढ़ गया। तो 16 दिसंबर 2023 से जो है राजस्थान में हरी झंडी लगी और जो है इसका संकल्प जो है प्रत्येक लोगों को जो है आप जो है जनकार कल्याणकारी योजनाओं से जो है अवगत कराओ। तो हमने भी क्या किया? हमने भी कह दिया भाई 16 दिसंबर से समय तो लगेगा, 16 दिसंबर 2023 से लेकर हम अगला साल लेंगे 26 जनवरी तक का। और महारानी कॉलेज 26 जनवरी आपको पता है कॉलेज स्कूलों में मनाई जाती है, तो 26 जनवरी तक जो चलेगा प्रोग्राम महारानी कॉलेज जयपुर से। कहाँ से चलेगा? महारानी कॉलेज जयपुर से इसकी शुरुआत हो गई है। ठीक है। और पीएम ने वीसी के माध्यम से हरी झंडी दी रही है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लो। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में जो है इस संकल्प रथ को जो है पीएम मोदी जो है वहाँ से हरी झंडी दिखा देते हैं। ठीक है। अब आती है राजस्थान में नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। कौन सा समारोह? शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर 2023 रामनिवास बाग जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार ने शपथ ली भाई 15 दिसंबर के दिन। और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा कह रहे थे कि हम जो है गोपनीयता और पद की यहाँ पर शपथ लेते हैं। ठीक है। फिर उसके साथ में आपको पता है कि कौन कौन थे? दिया कुमारी जी, प्रेमचंद जी बैरवा, इन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो है शपथ ली। किसने शपथ दिलवाई? तो आपके राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जो है शपथ दिलवाई। और एक चीज हमेशा याद रखना, मंत्री कोई सा भी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई अन्य मंत्री हो, पद की शपथ तो लेता ही है, साथ में वो गोपनीयता की भी शपथ लेगा। किसकी शपथ लेगा? गोपनीयता की। बाकी सब सिर्फ जो एमएलएज होते हैं वो ओनली पद की शपथ लेते हैं। गोपनीयता की शपथ सिर्फ जो है मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को दी जाती है। ये एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम में कि गोपनीयता की शपथ कौन लेता है ना? तो मंत्री और मुख्यमंत्री। ठीक है। नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? रामनिवास बाग जयपुर में 15 दिसंबर के दिन मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो है यहाँ पर शपथ ली। साथ में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, दिया कुमारी जी और उनके साथ में थे प्रेमचंद जी बैरवा। दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों ही एक्टिव लीडर हैं। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने जो है इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 17 दिसंबर की। 17 दिसंबर में जो है 2023 17 दिसंबर को वेदांता पिंक सिटी जयपुर के द्वारा रन फॉर जीरो हंगर ऑफ का हाफ मैराथन जो है यहाँ पर आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखना आप, है ना। 17 दिसंबर 2023 को वेदांता पिंक सिटी जयपुर द्वारा किसने आयोजन किया है? वेदांता पिंक सिटी
जयपुर ने आयोजन किया है। क्या आयोजन किया है सर? तो रन फॉर जीरो हंगर, रन फॉर जीरो हंगर मतलब वो क्या कहते हैं ना, भूख को मिटाने के लिए दौड़ करना, ऐसा कुछ आप बना ही सकते हो ना, भूख मिटाना मतलब है ना लोगों की। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, मैराथन का आयोजन किया है वेदांता पिंक सिटी जयपुर ने। कहाँ पर किया है? वेदांता पिंक सिटी जयपुर ने रन फॉर हंगर का हाफ मैराथन जो है इन्होंने आयोजन किया है। ठीक है, ये याद कर लेना आप थोड़ा सा। आगे चलते हैं। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सत्र का आपको पता है ना कौन आहूत करता है? सत्र आहूत करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र। और 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शपथ लेने के 5 दिन बाद, शपथ कब ली? 15 दिसंबर। 5 दिन बाद कब होंगे? 20 दिसंबर के दिन, यानी कि पहला सत्र आहूत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। और यहाँ पर जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं कालीचरण सर्राफ को। किसको नियुक्त किया जाता है? कलराज के साथ कौन होगा? कालीचरण होगा। कलराज के साथ कौन होगा? कालीचरण होगा। कल दोनों मिला लेना, नाम से याद रह जाएगा आपको। राज्यपाल का नाम याद है ही सही, कलराज मिश्र। और कल से आप याद रखना काली, कल से याद क्या रखोगे? काली। और कालीचरण सर्राफ आपके कौन होंगे? प्रोटेम स्पीकर। हो गया याद। सत्र के दूसरे दिन 21 दिसंबर 2023 को विधायकों की शपथ और राजस्थान के विधानसभा का स्पीकरों का चुनाव होगा। अब जैसे सत्र का दूसरा दिन चलेगा ना, सेकेंड डे है ना, सत्र आहूत कब होगा? 20 दिसंबर को। दूसरे दिन क्या होगा? जितने भी विधायक हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी और राजस्थान में जो विधानसभा स्पीकर होगा उसका चुनाव किया जाएगा। ये बात बोली गई। तो भाई विधानसभा स्पीकर का चुनाव कहाँ से किया जाएगा? जो लोग विधानसभा में विधायक के रूप में चुनकर आते हैं उन्हीं में से किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अब हम किसको बना सकते हैं भाई? विधानसभा अध्यक्ष हमने पता है वासुदेव देवनानी को बनाया। किसको बनाया? वासुदेव देवनानी को। ये जो पेज है ना, ये इतना सा पेज, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है आपका। तो इसको आपको याद करना है क्योंकि पॉलिटी के रिव्यू से भी इम्पोर्टेंट है और करंट के रिव्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जो है इनको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। हमने देखा था 16वीं विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह कब हुआ? 16 दिसंबर के दिन, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो है शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की। साथ में 2 उप मुख्यमंत्री जो है प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ये हमने अभी देखा। फिर उसके 5 दिन बाद जो है हमारे राज्यपाल साहब कहते हैं भाई सत्र भी आहूत कर लो, बन गया मुख्यमंत्री का ही, दिक्कत कौन? सत्र आहूत करने की बात करते हैं। जो कलराज मिश्र हैं उन्होंने 20 दिसंबर को सत्र आहूत करने की जो है स्वीकृति प्रदान कर दी, प्रोटेम स्पीकर बना दिया कालीचरण सर्राफ को। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक दिन बाद 21 दिसंबर को। भाई ठीक है, सत्र प्रारंभ हो ही गया है तो जितने भी विधायक उनको भी शपथ दिला दे। काम कर तो नमटना पड़सी काम ना। ठीक है साहब, दिला दो। फिर उसके लिए हम एक विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा भाई वासुदेव देवनानी जी को बना लो। तो उन्होंने वासुदेव जी देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बना लिया और 21 दिसंबर 2023 के दिन ही जो है सभी विधायकों को जो है यहाँ पर क्या कर दी? शपथ दिलवा दी गई। ठीक है, और कुछ एमएलए ऐसे भी थे जिन्होंने राजस्थानी भाषा में भी जो शपथ ली थी। आप बताना कमेंट में मेरे को कितनी नॉलेज, कितना कुछ आप जो है चीज़ों से जुड़े रहते हो, मेरे को बताओगे आप लोग कि ऐसा कौन से जो एमएलएज थे उन्होंने जो है शपथ जो है राजस्थानी भाषा में ली थी। ठीक है, उनका विरोध भी किया गया लेकिन मायड़ भाषा का उन्होंने वो बताते हुए संविधान में किसी भी भाषा में जो है उन्होंने कुछ ऐसी कुछ बात कही थी। हालांकि इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आप मेरे को बताओगे थोड़ा सा, है ना। ठीक है, रणकपुर महोत्सव की बात हम लोग करेंगे। 21 दिसंबर तक हमने देख लिया क्या क्या चीज़ें चली। 21 और 22 दिसंबर को रणकपुर में महोत्सव का आयोजन किया गया। रणकपुर जैन मंदिर पाली में किसने करवाया? तो वहाँ का जो एक तो जिला प्रशासन था पाली का और एक पर्यटन विभाग राजस्थान, इन दोनों ने मिलकर जो है रणकपुर जैन पाली में जो है रणकपुर महोत्सव का आयोजन करवाया। फिर इसके बाद में देश में कोरोना का एक नया वेरिएंट पाया गया है, JN1।
अन और वन, ये जो है एक नया वेरिएंट जो है इंडिया के अंदर देखने को मिला है, कोरोना का नया वेरिएंट। ये कोरोना जो है ना ये पीछा नहीं छोड़ रहा भाई रे, ठीक है। तो जे अन वेरिएंट जो है पाया गया, याद हो जाएगा। ओके, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होंगे, अब जितने भी आगामी 6 महीनों तक, ये जो पेज में पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें से आप लिख के ले लो, प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न मिलेगा, 1 या 2 या ज़्यादा भी मिल जाए। प्रत्येक एग्जाम में आप जो भी एग्ज़ाम दोगे ना, आने वाले एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम ये इसकी शुरुआत करते हैं। जो लोग देखो लास्ट तक बने रहने का ये फ़ायदा होता है ना। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें चलेगी, वैसे सारी इम्पोर्टेंट ही है, अपन कोई गलत थोड़ी पढ़ाएंगे, है ना। चलो आ जाओ। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे दिया गया? क्या है ये मेजर ध्यानचंद खेल? तो ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेठी को दिया गया। किसको दिया गया है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, नाम कितना अच्छा लगा है ना, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, और साथ में चिराग शेट्टी को जो है बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 दिया गया है, जो कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है, ठीक है। ये याद हुई नहीं हुई बात, ठीक है। सात्विक, नाम देखो, नाम कितना बड़ा है यार, है ना। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। कौन? चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 दिया गया। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिव्य कीर्ति सिंह, इनको दिया गया है अर्जुन अवार्ड। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। किसको दिया गया है? दिव्य कीर्ति सिंह को। ऐसे याद रखना है कि अर्जुन की दिव्य कीर्ति हुआ करती थी उस समय। अर्जुन की कीर्ति इतनी हुआ करती थी कि दिव्य कीर्ति हुआ करती थी अर्जुन की, ठीक है। और नागौर का जो है वो निवासी हुआ करता था, ठीक है। दिव्य कीर्ति सिंह कहाँ का था? नागौर का। और वर्तमान में जो है वो जयपुर निवासी है, पर प्रॉपर पहले जो निवासी हुआ करता था मूल रूप से नागौर का था, अभी वो जयपुर में रहते हैं, है ना। तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला घुड़सवार थी ये। दिव्य कीर्ति सिंह जो थी महिला थी, ठीक है। सॉरी, वो वाला अर्जुन से रिलेट कर दो, आप मेल कर दोगे, है ना। तो ये क्या है? पहली महिला घुड़सवार थी। देखो, महिला घुड़सवार होना भी अपने आप में एक कीर्ति है ना। और घोड़े पर कौन बैठ के दौड़ता था? अर्जुन दौड़ता था घोड़े पे बैठ के पहले, है ना। तो पहली महिला घुड़सवार होना यानी कि ये भी अपने आप में एक दिव्य कीर्ति है। कहाँ की थी ये? नागौर की। और वर्तमान में कहाँ की है? जयपुर की। और इनको जो ये किसने प्रदान किया अर्जुन अवार्ड? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को प्रदान किया जाएगा। तो कल या कल, आज ही करेंगे शायद, है ना। आज जो है इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। आपको ये याद रखना है, अर्जुन अवार्ड दिव्य कीर्ति सिंह नागौर, वर्तमान में जयपुर, जिनको जो है आज जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये दिया जाएगा। किसके लिए? घुड़सवारी के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। एक बार और बताऊं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 जो कि एक सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जो कि किसे दिया जाएगा? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को। किस खेल के लिए? बैडमिंटन के लिए। फिर बात करते हैं दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि एक महिला घुड़सवार हैं, जिनको जो है अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, यानी कि आज ही के दिन 9 जनवरी के दिन दिया जाएगा, जो कि कौन देगी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हो गया याद? चलो आगे। राजस्थान के एथलेटिक कोच जो है, राजस्थान के एथलेटिक कोच के रूप में जो है महावीर सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान के एथलेटिक कोच कौन है? महावीर सैनी। इनको द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु, है ना। तो कोच कौन होता है? गुरु। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? महावीर को। किसे किया जाएगा? महावीर जी सैनी को। याद होगी बात। महावीर जी सैनी को जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा।
डॉक्टर गजेश सिंह, इसको मैं वापस रिवाइज कराऊंगा, नो टेंशन, याद सारा कराऊंगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आज भी के भी ये सारे याद हो जाने चाहिए। एक बार वो ये भी पुरस्कार सारे याद कर पाऊंगा दोबारा में, टेंशन मत लो, है ना। डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित जोधपुर को राजधानी काव्य कृति पलकित विपरीत के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। गजेश सिंह राजपुरोहित कौन? गजेश सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी जो एक काव्य कृति इन्होंने लिखी थी पलकती प्रीत, और इसके लिए इनको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है यार। अब आप सोच रहे होंगे ना, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे दिया गया? डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित, जो कि जोधपुर के हैं, जिनको जो एक कृति इन्होंने लिखी थी पलकती प्रीत, इसके बारे में जो इनको ये पुरस्कार दिया गया। फिर हम बात करते हैं लखपति दीदी सम्मेलन की, और ये दोनों उत्सव कर ले, फिर इसको वापस रिवाइज करवा दूंगा, यहाँ तक है ना, ठीक है। लखपति दीदी सम्मेलन इसको देख लेते हैं, ये इसमें से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लखपति दीदी सम्मेलन का जो है प्रारंभ जो है 23 दिसंबर से 23 ऐसे याद रखना, 23 दिसंबर 2023 को जो है शुरू किया गया, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे 23, तो दीदी में भी सेम चीज़ें चलती है, दीदी है ना, दीदी है ना, तो 23 दीदी को कैसे याद रखोगे? 23 से। प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भाई जैसलमेर, सोना ही सोना उगले उधर की रेत, है ना, सोना का किला भी उधर ही है ना, और जिधर सोना होगा उधर ही लखपति होंगे ना, उधर ही लखपति होंगे नहीं होंगे, बोलो। तो लखपति दीदी सम्मेलन का प्रारंभ जैसलमेर से। कहाँ से किया गया? जैसलमेर से। कौन इसको आयोजित करवा रहा है? तो राजस्थान की ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। कौन इसे शुरुआत करा रहा है इसकी? कौन इसको आयोजित करवा रहा है? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद इसको आयोजित करवा रही है। इसका उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। लखपति है भाई, तो राष्ट्रपति को स्वयं आना पड़ेगा, लखपति के लिए राष्ट्रपति, लखपति के लिए राष्ट्रपति आएगा। और कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है भाई? द्रौपदी मुर्मू। इसमें क्या किया जाएगा? तो भाई महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? स्वयं सहायता समूह की जो लगभग 5000 महिलाएं हैं, उनको हम लखपति बनाएंगे, उनको हम आर्थिक सहायता देंगे। राजीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें बनाई है, ठीक है, उन्होंने जो उत्पाद बनाए हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उसका आयोजन किया जाएगा। कौन इस चीज़ को हैंडल करेगा? राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। लखपति दीदी योजना 23 दिसंबर 2023 जैसलमेर से शुरुआत। महिलाओं को 5000 महिलाओं को आर्थिक सहायता हम लोग देंगे यहाँ पे, और उद्घाटन करने कौन आएगी? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया। कहाँ पे किया गया? उदयपुर में इसका आयोजन किया गया। अब भाई ठीक है, राज्यपाल साहब नाराज होने लग गए हमारे कि यार आप तो जो है इसी को बुला रहे हो, राष्ट्रपति को। भाई मैं क्या हूँ फिर? तो साहब आपको हम जो है शिल्पग्राम उत्सव में बुलाएंगे। ओके सर, ओके, ठीक है, ऐसे करके इनको मनाया गया। तो शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कौन करेगा? उदयपुर में क्या है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, यही इसका आयोजन करवाएगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा जो है इसका आयोजन करवाया जाएगा शिल्पग्राम का। और उद्घाटन करने इस बार किसको बुलाया हमने? कलराज मिश्र को। किसको बुलाया? कलराज मिश्र को हमने बुलाया। और इस महोत्सव के दौरान कलराज जो है, राज्यपाल ने जो है कोमल कोठारी स्मृति लोक कला पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए। इस महोत्सव के दौरान जो राज्यपाल से दिलवाएंगे यार, कोमल कोठारी स्मृति लोक कलाकार पुरस्कार जो है, जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बोला जाता है, ये किसे दिया है? एक तो जयेंद्र सिंह जडेजा जो कि गुजरात के थे, लोक नर्तक थे, और एक जो थे डॉक्टर राजेश कुमार व्यास जो कि क्या थे? एक लेखक थे। इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से ये दिया गया, ठीक है। जयेंद्र सिंह जडेजा, राजेश कुमार व्यास,
इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि कोमल कोठारी स्मृति लोक कलाकार पुरस्कार कहलाता है। यह पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा दिया गया। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई। इस पेज को मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा क्योंकि इस पेज में से 2 क्वेश्चन बनेंगे सर। ठीक है, इसी पेज को जो है हम लोग वापस कुछ सेकंडों में देखेंगे। पहली चीज हमने देखी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड होता है, किस किस को दिया गया? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग को शेट्टी को जो है किस खेल के लिए? बैडमिंटन के लिए दिया गया। कौन सा पुरस्कार? मेजर ध्यानचंद। बैडमिंटन खेलते तो ध्यान से देखने की जरूरत है। बैडमिंटन खेलते तो ध्यान हमारा जो है उस कोक पे रहता है, उसको ध्यान से देखते हैं तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार बैडमिंटन के लिए किसको दिया गया? एक तो रेड्डी साहब को दिया गया, एक शेट्टी साहब को दिया गया है। तो ऐसे याद रखना, रेड्डी और शेट्टी, थोड़ा क्लिक कर जाएगी चीज़ें वहाँ पे, है ना। चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी। ठीक है, फिर आती है आपकी दिव्य कीर्ति सिंह अर्जुन अवार्ड इन्हें दिया गया है। पहली महिला घुड़सवार कौन देगा? द्रौपदी मुर्मू। महिला से महिला मिली, है ना, महिला से महिला मिली। कहाँ की? नागौर की। और अभी कहाँ रहती है? जयपुर में। इतना भी पता है अपने को, अपन देख के हैं यार घर बार सब, टेंशन मत लो। ठीक है, कब दिया जाएगा? आज ही दिया जाएगा। राजस्थान के एथलेटिक कोच को जो कि महावीर सैनी हैं, जिन्हें जो है द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाज रहे हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके गजे सिंह, है ना, गजे सिंह राजपुरोहित। मैं गजेंद्र सिंह बोल रहा था पहले, कोई बात नहीं, आप क्लिक कर लेना वहाँ पे, है ना। गजे सिंह राजपुरोहित जो कि जोधपुर के हैं, उनको अपनी एक काव्य कृति उन्होंने बनाई पलकती प्रीत। कौन सी? पलकती प्रीत। उसके लिए केंद्रीय साहित्य पुरस्कार 2023 राजस्थान के गजे सिंह जोधपुर निवासी को दिया गया पलकती प्रीत के लिए। फिर हमने देखा लखपति सम्मेलन। लखपति दीदी सम्मेलन जो है आपका कब आयोजित किया गया? 23-23 दीदी 23-23 दीदी 23-23 याद होया? दीदी मतलब 23-23, लखपति मतलब सोना, सोना मतलब जैसलमेर, जैसलमेर में आयोजन। लखपतियों का सम्मेलन है, राष्ट्रपति स्वयं आएगी। हुआ याद कुछ कुछ? ठीक है, किसको दिया जाएगा भाई? लेडीजों को बना रहे। कितनी लेडीजों को? 5000 लेडीजों को हम लोग यहाँ पे लखपति बना रहे हैं। कैसे बनाओगे? हम जो है उनको जो है आर्थिक सहायता देंगे। और क्या करोगे? और जो है हमारी आजीविका जो चल रही है ना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, उसके द्वारा जो उनको बोलेंगे भाई आपने जो बनाए ना उनकी प्रदर्शनी लगाओ, बेचो इनको, खूब कमाओ, खाओ, मस्त रहो, बन गए लखपति। ठीक है, इसके बाद में हमने शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किया 2023 का। कहाँ पे? उदयपुर में। कौन करेगा इसको आयोजन? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल नाराज थे, इनको बुला लिया गया उद्घाटन करने के लिए, और इन्होंने जो है यहाँ पे पुरस्कार दिए। कौन से पुरस्कार दिए? कोमल कोठारी स्मृति लोक कलाकार पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किस किस को दिया? तो जयेंद्र सिंह जडेजा गुजरात और राजेश कुमार व्यास। जयेंद्र सिंह जडेजा गुजरात, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, जो कि जयेंद्र सिंह जडेजा एक लोक नर्तक थे और राजेंद्र कुमार एक लेखक थे, इनको संयुक्त रूप से दिया गया। यह पुरस्कार कौन देता है? तो वही पश्चिमी केंद्र जो है उदयपुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है उदयपुर के द्वारा दिया गया। अब तुम्हें याद हो गया होगा शायद। अब थोड़ा सा रह रहा है, लास्ट पेज बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं, है ना। सुशासन दिवस के रूप में जो है आपको 25 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, 25 दिसंबर कब से प्रारंभ किया गया? ये मोदी जी की तरज है भैया, 2014 से शुरू है सुशासन दिवस। ठीक है, तो 25 दिसंबर से शुरुआत इनको की गई है। स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। जो सर्दी की छुट्टियां लगेगी ना बच्चों को 31 दिसंबर तक, तो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है आप जो साफ सफाई करना, घर की मम्मी की हेल्प कराना, है ना। तो ये शुरुआत की गई है ग्राम पंचायत अजयराजपुरा और पंचायत समिति सांगानेर जयपुर से प्रारंभ। ग्राम पंचायत अजयराजपुरा से पंचायत समिति सांगानेर में आता है और जयपुर से इसको प्रारंभ किया गया स्वच्छता सप्ताह को। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर ये पूछा जाएगा कि जो है स्वच्छता सप्ताह के रूप में जो है किसको कौन सी डेट जो है इसमें आएगी। तो 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच का जयपुर से शुरू है आपका ये, और जयपुर के पंचायत समिति सांगानेर और इधर जो ग्राम पंचायत अजयराजपुरा से शुरू किया गया।
ठीक है। वीर बाल दिवस, अब याद रखने की मैं बताता हूँ। स्वच्छता सप्ताह मतलब बच्चों को छुट्टियां लगेगी, घर की हेल्प कराएंगे मम्मी की जाके, ऐसे याद रखना आप, ठीक है। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, ठीक है। अब पहले दिन काम करते हैं, मम्मी ने क्या कहा, बेटा वाह यार तेरे को मैं ना बहुत वो मानती हूँ, वीर है मेरा बेटा, वीर है, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस जो है मनाया गया। बहुत अच्छा है ये, बहुत ही मतलब एक गर्व की बात है ये। बहुत कहने का तात्पर्य है कि आप इनके बारे में जितना जानो उतना ही कम है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह जी की शहादत हुई थी। इस दिन देश के लिए मर मिटे थे ये लोग, गुरु गोविंद सिंह जी, इनके पुत्र तक, ठीक है। तो इनको जितना याद किया जाए, अपने स्मृति में जितना रखा जाए उतना ही कम है इनके लिए, ठीक है। तो ये 26 दिसंबर 2022 से जो है प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा है। पहले कुछ नहीं मनाते थे, पर अब आंखें खुली है इनकी कि जिन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए, स्वयं न्योछावर हो गए हैं यार। आप उनको याद नहीं कर रहे हो, है ना, पता नहीं जाने क्या ही याद करते हो आप। 26 दिसंबर को याद कर लेना, गुरु गोविंद सिंह की जो पुत्र थे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ठीक है, इन दोनों की शहादत हुई थी, आपको भी याद रखनी है बात। और प्रतिवर्ष जो है ये 26 दिसंबर के दिन मनाया जाने लगा है। फिर आइए रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, आपकी 1 जनवरी से मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। जो है आपको जो है सब्सिडी मिलेगी 1 जनवरी से। इसमें किस किस को मिलेगा लाभ, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो परिवार चयनित हुए थे ना गैस सिलेंडर, जिनको उज्ज्वला के तहत मिले थे, और एक जो बीपीएल वाले है ना, जो राजस्थान के जो बीपीएल है, उनको जो है ये गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। रसोई गैस सिलेंडर पर क्या दी जाएगी, उनको सब्सिडी दी जाएगी। और उनको जो है ये किसके द्वारा चल रहा है, जो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है ना राजस्थान का, ये मुहिम चला रहा है, ठीक है। पात्र कौन कौन है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो चयनित हुए थे, एक तो वो एक बीपीएल परिवार जो कि राजस्थान वाले हैं। आयोजन कौन कर रहा है इसका, मतलब कौन इस योजना को बढ़ावा दे रहा है, तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति, रोटियां बना गैस में, तो खाद्य और नागरिक, है ना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग। कितना रुपये में सिलेंडर मिलेगा भाई, साल भर में हम आपको 12 सिलेंडर देंगे 450 रुपये में केवल। अभी कितने में मिल रहा था गहलोत जी, कितने में दे रहे थे, 925 रुपये में। हुई ना कमी, ये फ़र्क है, काम करने वाला अच्छी है भैया। 450 रुपये में मिल रहे हैं अब आपको सिलेंडर, ठीक है। अब आगे आ जाओ, प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ है ये। और इसमें जो है प्रतिवर्ष जो किसानों को 6,000 रुपये दिए जा रहे थे, 2,000 रुपये 3 किस्तों में, ठीक है। सभी भूमिधारक किसानों को जो है 6,000 रुपये 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं 3 किस्तों में। कौन देता है ये, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री है ना मोदी जी दे रहे हैं, 24 फरवरी 2019 से दे रहे हैं, है ना। 6,000 आते होंगे ना, जिन जिनके भी ज़मीन है उनको पता होगा, 3 किस्तें आती है, 6,000 रुपये आते हैं उसके, ठीक है। अब एक और ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, ये आप सभी के लिए अच्छी चीज़ है। देखो थोड़ी वीडियो बड़ी है पर छूटा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट कंटेंट में से कुछ नहीं छूटा है, वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। पेपर लीक के प्रकरणों की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री साहब की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता रहेगी। उसमें एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें क्या हुआ है, मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर के जो है अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। और ये लोग परीक्षा की मॉनिटरिंग करेंगे, और जो भी पेपर लीक हुआ है, नकल के जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो है ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप याद करो तो कर लो, 9530429258। तो एसआईटी का गठन किया गया है पेपर लीक के मामलों में। ये अच्छी चीज़ होगी, ये हमारे सबके लिए अच्छी चीज़ है ना। और किस हद तक ये जो है चलती है चीज़ें, तो ये हमें थोड़ा सा देखना है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों को शपथ दिला दी है। ये हमें थोड़ा सा देख लेना है। कैबिनेट मंत्री कौन कौन बने हैं, वे मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, अभी अच्छे से उसको देख लेना एक बार। कैबिनेट मंत्री बने 12, कितने, 12। किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खीवसर, श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर,
जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत, श्री सुरेश सिंह रावत, श्री अविनाश गहलोत, श्री हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, सुमित गोदारा। ये 12 नाम आपको याद कर लेने हैं। फिर इसके बाद में है, ऐसे याद रखना आप, तो कैबिनेट मंत्री 12 बने हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले कौन कौन बने? संजय शर्मा, गौतम कुमार दक्क, जाबर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, हीरालाल नागर। 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले बने। फिर जो है राज्य मंत्री बने हैं हमारे पास 5, ओटाराम देवासी, विजय सिंह चौधरी, श्रीमती मंजू बागमार, श्री कृष्ण कुमार विश्नोई, श्री जवाहर सिंह बेडम। सबको मिल गया होगा। इसका वो फोटो मैंने बना, उसमें जो है अपना टेलीग्राम चैनल उसमें डाला हुआ है, तो आप उसमें से भी देख लेना एक बार, नज़र डालते रहना डेली की डेली। मान लो क्वेश्चन आ ही जाए यार, है ना, तो अपन छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, है ना। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, 16वीं विधानसभा में जो है, अभी हमने और कुछ चीज़ें इसमें 16वीं विधानसभा में हमने वो जोड़ डाला है, इसमें से प्रश्न जो है भैया बनेंगे, ठीक है। तो 16वीं विधानसभा में जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे, 16वीं विधानसभा की मंत्री परिषद में शामिल डिप्टी सीएम दिया कुमारी के बाद दूसरी महिला मंत्री जो है वो बनी श्रीमती मंजू बागमार। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, श्रीमती मंजू बागमार दूसरी बार विधायक बनी है, और इसके साथ में दूसरी महिला मंत्री भी बनी है, ये याद रख लेना। क्योंकि मंत्री परिषद में डिप्टी सीएम तो हमने बना दिया कुमारी को, उसके बाद में एक और मंत्री हमने बनाई है महिला मंत्री, वो है मंजू बागमार, दूसरी बार विधायक भी ये बनी है, और मंजू बागमार जो है आपकी महिला मंत्री भी बन गई है, ठीक है। 16वीं विधानसभा में कुल महिलाएं की अगर हम बात करें तो 9 कांग्रेस, 9 भाजपा, 2 निर्दलीय की महिलाएं, हम पहले भी उसमें देखें 16वीं विधानसभा वाली में 20 जो है हमारी महिला विधायक बनी है। राज्य में पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो कमला बेनीवाल। कौन बनी थी? कमला बेनीवाल मंत्री बनने वाली पहली जो है महिला विधायक, ठीक है। पशु कल्याण जो पखवाड़ा है आपका चूरू में चल रहा है, ये थोड़ा देख लेना। 14 से लेकर 31 जनवरी तक जो है पशु कल्याण पखवाड़ा चूरू में आयोजित किया गया है। 14 से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा आगे, और हम इसके बारे में अगली क्लासों में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।